गिवन है x, तो नोट कर लो x इज इक्वल्स टू a अंडर ब्रैकेट cos t प्लस log tan t बाय टू ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू गिवन है a sin t, ये दोनों चीजें आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है यहां पर dy बाय dx की वैल्यू, ठीक है। तो dy बाय dx निकालने के लिए पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहां पर लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहां पर लग जाएगा dx बाय dt, यहां पर लग जाएगा d बाय dt और ये हो जाएगा a अंडर ब्रैकेट cos t प्लस log t बाय टू, log tan t बाय टू, यहां तक का स्टेप क्लियर। अब इसके बाद ये a कांस्टेंट आ गया बाहर, हम इस cos t का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, करेक्ट। तो ये हो जाएगा माइनस साइन t प्लस log का डेरिवेटिव, log x का क्या होता है 1 बाय एक्स, तो यहां पर क्या होगा log tan t बाय टू है, तो क्या हो जाएगा 1 बाय tan t बाय टू, फिर tan t बाय टू का करेंगे, क्या होता है सेक स्क्वायर t बाय टू, फिर t बाय टू का करेंगे, तो t बाय टू का क्या हो जाएगा 1 बाय टू, चेन रूल लगेगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये हो गया a एज इट इज, यहां पर आ गया माइनस साइन t प्लस ये जो tan t है उसको हम साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, मैं कुछ स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं ध्यान देना। तो यहां पर cos t बाय टू ऊपर आ जाएगा और अपॉन साइन t आ जाएगा, क्या t बाय टू आ जाएगा। क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को, ठीक है। इनटू ये जो सेक स्क्वायर t बाय टू है उसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाय टू इंटू 1 बाय टू। क्या यहां तक का स्टेप सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये cos t बाय टू, ये cos t बाय टू एक कट जाएगा, यहां पर बच जाएगा a अंडर ब्रैकेट माइनस साइन t। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है, तो बताओ अब ये जो पूरा टर्म डिनोमिनेटर में इसको क्या लिखा है साइन टू t बाय टू, तो साइन t बन जाएगा। साइन का डबल एंगल फॉर्मूला, तो ये हो गया माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन का डबल एंगल फॉर्मूला है तो साइन 2 इंटू टी बाय टू, जिसको आप डायरेक्टली साइन t लिख सकते हो, 2 कटेगा तो साइन t। तो dx बाय dt की वैल्यू आएगी a अंडर ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t। यहां तक क्लियर हो गया। अभी आगे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो dx बाय dt इज इक्वल्स टू a अंडर ब्रैकेट, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, नीचे में साइन t, ऊपर में ये साइन t इस माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 a अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर t बाय साइन t। क्या ये समझ में आया। a अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बाय साइन t। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया। इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। हमेशा लेट आता है उमांश तुम, क्या हो गया। ओके नेक्स्ट dy बाय dt फाइंड आउट करो। dy बाय dt इज इक्वल्स टू, हाँ क्या होगा a cos t, ये dy बाय dt आएगा और उसको इक्वेशन नंबर 2 लेंगे।
देन इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 डिवाइड करो, विल गेट dy बाय dx। राघव जल्दी नोटबुक ओपन कर, और पिछले क्लास का मैं चेक करूंगा क्या कर रहा था ऑनलाइन में। तो क्या कर रहा था ऑनलाइन में बैठ के? टू डिवाइडेड बाय 1 किया सबने? dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt इज इक्वल टू, राइट साइड में आ जाएगा a cos t डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर है सबको? तो ये dt कैंसल आउट हो जाएगा, a और a कैंसल आउट हो जाएगा, ये cos और ये cos कैंसल आउट हो जाएगा, साइन रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा sin t अपॉन cos t, और इधर पे क्या आया, dy बाय dx। अब sin t बाय cos t क्या होता है, tan t। तो फाइनली आपको dy बाय dx की वैल्यू मिलेगी tan t। यही था क्वेश्चन। हाँ, अब कहां कहां पर अटक गए एक बार देख लो। डिफरेंशिएट तो मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा, प्रॉब्लम गई होगी ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन में, है ना? शांभवी क्लियर हो गया क्या करना है? इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, जिसमें x अलग फंक्शन होता है, y अलग फंक्शन होता है, दोनों डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चंस अभी हमने किया था 8, देन 9th क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 9 मैं यहां पर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है x इज इक्वल टू a sec थीटा, x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, b tan थीटा। dy बाय dx फाइंड आउट करना है, तो पहले आप फाइंड आउट करोगे dy बाय dx बाय d थीटा, ये फाइंड आउट करो, देन dy बाय d थीटा, ये फाइंड आउट करो, देन दोनों को डिवाइड कर दो। जल्दी करो सॉल्व। हेलो, थीटा सारे थीटा है उसमें, सेक थीटा का डेरिवेटिव जल्दी बता। खड़े हो जा, कान पकड़ के खड़े रहे जल्दी। हाँ उमांश, सेक थीटा का डेरिवेटिव। हाँ ठीक है, करेक्ट है। अब पनिशमेंट देना पड़ेगा, बाकी सबकी बारी आएगी, ठीक है?
नहीं करोगे तो कैसे करे यार, मुश्किल हो जाएगा ना। मैं देख चुका हूं ना फिर क्या होता है रिजल्ट, स्ट्रिक्ट ना हो तो। चलो सबसे पहले dx बाय डी थीटा निकालो, dx बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा, इधर पे आ जाएगा a sec थीटा। सॉल्व करते जाओ जल्दी खड़े होके। हाँ a sec थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा, dx बाय डी थीटा की वैल्यू। देन dy बाय डी थीटा, निखिल tan थीटा का डेरिवेटिव, हाँ तो ये हो जाएगा b sec स्क्वायर थीटा, b sec स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करेंगे राघव, सॉल्व करके जल्दी फाइनल आंसर बता। सॉल्व किया आगे, यहां तक आया दोनों वैल्यू, क्यों नहीं आएगी? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, राघव क्या करना पड़ेगा इसके बाद, जल्दी बोलो। हाँ क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर, dy बाय dx। अभी हमने फर्स्ट स्टेप में क्या निकाला, dx बाय डी थीटा, सेकेंड में क्या निकाला, तो 12th में है ना, गलती से अलग क्लास में तो नहीं पहुंच गया है, ये क्यों है? हाँ तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पर dy बाय dx की वैल्यू, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन 2 dy बाय डी थीटा लेफ्ट साइड में, इक्वेशन 1 dx बाय डी थीटा लेफ्ट साइड में, समझ में आया? राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा इंटू tan थीटा, समझा? अब ये डी थीटा कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, dy बाय dx, इसमें से एक सेक और एक सेक कटेगा, आगे सिंप्लीफाई करके लिख क्या आएगा, जल्दी कर। हाँ उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। हाँ क्या, कहां पर, डिफरेंशिएट थीटा के टर्म्स में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ x थीटा का फंक्शन है, y थीटा का फंक्शन है, लेकिन क्वेश्चन में हमें dy बाय dx निकालना है, तो हम x को थीटा के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने पहले dx बाय डी थीटा निकाला। उसके लिए ये dx बाय डी थीटा जो होगा वो d बाय डी थीटा a sec थीटा होगा, मतलब इस जगह पे यहां जो दिख रहा है तुमको, यहाँ दोनों जगह पे d बाय डी थीटा लगा देना है। क्या ये समझ में आया? तो ये हो गया dx बाय डी थीटा, राइट साइड में d बाय डी थीटा a sec थीटा, a कांस्टेंट था बाहर आया, sec थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया कि ए फॉर एप्पल क्यों होता है, जब हम ऑलमोस्ट 20-25 डेज से यही डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं कि अगर मान लो 5x स्क्वायर है तो 5 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। क्या ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यहाँ पर a sec थीटा है तो a कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, sec थीटा का डेरिवेटिव होगा। हाँ और किसने प्रोडक्ट रूल लगा दिया इसमें, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया? अच्छा ठीक है, बैठ जा। हाँ और भी बच्चे हैं, ठीक है समझ गया मैं। हाँ तो यहां तक समझ में आया, सेक थीटा का डेरिवेटिव ये। अब dy बाय डी थीटा कैसे निकला, तो इसको डिफरेंशिएट किया, b कांस्टेंट, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, देन इन दोनों को डिवाइड कर देना,
डिवाइड करने से क्या होगा, डी थीटा कैंसल आउट होगा। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 करना है। अब 2 डिवाइडेड बाय 1 क्यों करना है, क्योंकि हमें dy ऊपर चाहिए, dx नीचे चाहिए, इसलिए dy बाय डी थीटा ये वाला टर्म यहाँ, dx बाय डी थीटा ये वाला टर्म यहाँ, डी थीटा कट जाएगा, dy बाय dx बचेगा। राइट साइड में क्या होगा, b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा। तो सेक स्क्वायर का एक सेक और नीचे का एक सेक कट गया, तो सेक बाय 10 बच जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद मैं ये बोल रहा था कि सेक को कन्वर्ट करो साइन और कॉस में, तो सेक क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, और ये जो tan थीटा है वो क्या होता है साइन बाय कॉस थीटा। समझ में आ गया ये? तो ये वाला कॉस थीटा और ये वाला कॉस थीटा कट जाएगा, तो b बाय ए साइन थीटा बचेगा। ओके, और 1 बाय साइन जो होता है वो क्या होता है कोसेक, तो हम इसको लिख सकते हैं b बाय ए कोसेक थीटा। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 कितने बच्चों का हो चुका है? ठीक है, ओके। सीमा हो गया, 9th हो गया ना? हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से स्टार्ट करो। अभी क्लियर हो गया ना शांभवी, क्या करना है? हाँ जल्दी सॉल्व करके दिखाओ। और राघव तेरे को समझ में आया क्या करना है? हाँ मैं कॉपी में चेक करूंगा सीधा ना। और अब अगर बिल्कुल सीरियसली नहीं किया तो पनिशमेंट दूंगा मैं, दोनों को ध्यान रखना। हाँ हाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। उसको छोड़, इसको स्टार्ट कर, अब जगह छोड़ दे उसके लिए। नहीं लगाया प्रोडक्ट रूल, थीटा और कॉस थीटा। नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या होगा? अपॉन, हाँ टेन थीटा लिख सकते ना। ऊपर भी थीटा आ रहा है क्या उसमें? थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा कॉस थीटा। चेक करो तो एक बार बुक से आंसर चेक, क्रॉस चेक करो। टेन थीटा आ रहा है और ए बी कुछ नहीं आ रहा है, टेन थीटा। ठीक है, 10th वाले का बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हम्म। पहले तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही गलत लगा रहा है। x इज इक्वल्स टू a अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। शाम्भवी स्टार्ट किया इसको सॉल्व करना। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा a अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, देन d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस d बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा। नहीं, क्यों लो? तो ऐसा जरूरी नहीं हर बार प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रूल लगाओ। यहां तक बना राघव? हाँ इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा राघव, बता जल्दी। माइनस साइन थीटा प्लस, यहां पर क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहां तक क्लियर हो गया? इस साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा
छापना नहीं ना, पूछना। अगर कोई चीज समझ में नहीं है कि कैसे आया, भले मैं डांटूंगा, डांट खा लेना, लेकिन समझना जरूरी है। हो गया? कौन सा क्वेश्चन था? और आगे कितने क्वेश्चन है? इलेवन किसका किसका बन गया है? ओके, ठीक है। किसी का बन गया है तो बता दो, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। नहीं बना है? इसमें लॉग लेके सॉल्व कर रहे हो क्या? लॉग लेके भी कर सकते, बिना लॉग लिए भी कर सकते, दोनों चलेगा। बिना लॉग के करोगे तो हाँ, ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव पहले तो रूट एक्स का लगेगा, 1/2 रूट एक्स। देन ए रेस टू पावर एक्स का लगेगा, ए रेस टू पावर एक्स लॉग ए। फिर उसके साइन इनवर्स का लगेगा, मतलब चेन रूल 2-3 बार में लगेगा। वैसे मेरे ख्याल से लॉग लेके सॉल्व करने में ज्यादा जल्दी प्रूफ होगा। ये हो गया 10 क्वेश्चन। ये तो नोट किया है मैंने। ये x ये गिवन है, y ये गिवन है। x के बाद dx बाय डी थीटा निकाला, यहां तक क्लियर। अब dy बाय डी थीटा निकालो और बताओ क्या आ रहा है। इसका आंसर क्या है? हम्म, हाँ। 11th बताऊं? ओके, 11th चलो मैं हिंट दे रहा हूं। इलेवेंथ टू प्रूव है, हाँ, इसलिए आंसर नहीं है। शो दैट है, देखो लिखो। ओके चलो, 11th क्वेश्चन मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करने से आराम से इजीली बनेगा। लॉग लेना मेरे ख्याल से बेटर अप्रोच होगा इसमें। तो log x इज इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा रूट ओवर a रेस टू पावर साइन इनवर्स t। फर्दर लॉग, ये हो जाएगा a रेस टू पावर साइन इनवर्स t होल रेस टू पावर 1/2, बिकॉज रूट हटा तो पावर में आ गया 1/2। ओके, देन लॉग a रेस टू पावर साइन इनवर्स t अपॉन 2। ये समझ में आया क्या हुआ? ये जो पावर में 1/2 थी, एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो गए। देन लॉग की प्रॉपर्टी से ये टर्म आ जाएगी सामने, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स t बाय 2 इंटू लॉग a, और ये किसकी वैल्यू है? लॉग x की वैल्यू है।
अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। सो यहां पर मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ लॉग एक्स, राइट साइड में आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी बाय 2 इंटू लॉग ए। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्या ये सबका आया? अब इसका डेरिवेटिव गलत बताओगे? चलो चेक करते हैं। हाँ, कौन बताएगा? चलो बता। हाँ, लक्ष्य बता रहा है, बता। और कोई? अनुष्का? लॉग ए बाहर निकल जाएगा, बाय 2 बाहर निकल जाएगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स टी का, क्योंकि ए बी सी मैथ्स में कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, सिर्फ साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव होगा। क्या होता है इसका डेरिवेटिव आयुष? 1/√1 - टी स्क्वायर। समझ गए? अब ये x को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? x इंटू लॉग ए बाय 2√1 - टी स्क्वायर। ये dx बाई डी टी की वैल्यू मिली है। सिमिलर वे में dy बाई डी टी निकालो, dy बाई डी टी सेम आएगा, बस x की जगह पे y आएगा और माइनस भी आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि y में देखो cos इनवर्स t गिवन है, तो cos का डेरिवेटिव नेगेटिव वाला होता है। हाँ, और तुम लोगों ने सॉल्व किया आगे? इसका dy बाई डी थीटा क्या आया? dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a, यहां पर ये cos थीटा। हाँ, फिर कैसे a sin थीटा? यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया क्या? प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया क्या? माइनस फर्स्ट फंक्शन लेगा थीटा को, तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। दूसरा हो जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा cos थीटा, तो ये दोनों कटेगा, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू आएगी a थीटा साइन थीटा। अच्छा, 10th का आंसर प्लस टेन थीटा आया है कि माइनस टेन थीटा? सबका माइनस आया। प्लस में है, बुक में आंसर क्या है एक बार देखो। प्लस है ना? प्लस आएगा। तुम लोग गलती कहां कर रहे हो बताओ? ये वाला जो इसका डेरिवेटिव ले रहोगे ना, माइनस माइनस प्लस हो रहा होगा, तुम लोग ये वाले माइनस को इग्नोर कर दे रहे होगे। हो गया? एग्जाम्पल करें कि एग्जाम्पल?
ये वाला एग्जाम्पल 33। ओके अनुष्का, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स चालू कर दिया। गुड। इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो? पुट करके? क्यों पुट करके? लेकिन नहीं, वो ठीक है, बुक का हिंट मिल गया, लेकिन बिना हिंट के सॉल्व नहीं हो सकता क्या? इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व करना चाहिए, उससे सॉल्व करना चाहिए। यू और वी लेके भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाले पूरे पार्ट को u ले लो, ये वाले पूरे पार्ट को v ले लो, तो u प्लस वी इज इक्वल टू दिस। तो ये du बाई डी एक्स हो जाएगा, dv बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर दोनों को अलग से कैलकुलेट करो, वैल्यू पुट करो, वैसा करके कर सकते हैं। क्या कर रहा है? सॉल्व करना जल्दी क्वेश्चंस। हो गया? एग्जांपल्स चेक करो। शाम्भवी क्या बना रहे हो? इसमें ना देखो, एक एग्जांपल 33, 34, ये दो एग्जांपल सॉल्व करने चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। और फिर इसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मिसलेनियस बचा है, फिर एक एक्सरसाइज, फिर मिसलेनियस। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करवा दूं क्या? स्टार्ट करूं? ये हो जाएगा ना जिसका पेंडिंग है, संभवी। और उस 11th वाला, ये वाला पार्ट भी नहीं हुआ। राघव कर रहा है, करो जल्दी फिर तुम। बाकी बच्चे ना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना। इसका नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू, अगर आपको गिवन है x रेज टू पावर 10, आपको इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये आप ऑलरेडी निकालते आए हो, उसको आप dy बाई dx बोलते हो। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 10, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 10x की पावर 9, ये पता है। इसी को y डैश भी बोलते हैं, इसी को y1 भी बोलते हैं, इसी को dy बाई dx भी बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। और ये कितना गया? 10x की पावर 9। समझ गए? अब इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको डिनोट करेंगे y डबल डैश से, या y2 से, या डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर से। और उसको निकालने के लिए जो पहला डेरिवेटिव, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 90x टू दी पावर 8। ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया ये चीज? ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक होता है। तुम लोगों के में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, ठीक है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सेकेंड है y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर 20। थर्ड है y इज इक्वल्स टू x इंटू कॉस x। फोर्थ है y इज इक्वल्स टू लॉग x। फिफ्थ है y इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग x। सिक्स्थ है y इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर x इंटू साइन 5x। तो इन सब के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। जिन्होंने पिछला क्वेश्चन कर लिया 11th वाला, जिनका पेंडिंग है पूछो। हो गया कंप्लीट?
क्या आया dy बाई डी एक्स? क्या समझ में नहीं आया? क्या ये dx बाई डी टी निकालना समझ में आया तुमको? क्या तुमने dy बाई डी टी निकाला? कितना आया वो? नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? तो बुक ओपन करो, क्वेश्चन देखो और dy बाई डी टी कैलकुलेट करो। पार्थवी, तुम्हारी मैथ्स की क्लास 6:30 से स्टार्ट होगी तुम लोगों की। अभी केमिस्ट्री चल रहा है। माइनस आएगा बस इसमें। क्यों माइनस आएगा? कैसे, कहाँ निकाला तूने? निकाला क्यों नहीं? निकाल के देखा, कॉपी दिखा। मैथ्स की कॉपी नहीं? अभी फोन कर दीदी को जल्दी से। फोन कर जल्दी फोन कर। मैं बात कर लेता हूँ भाई। बाकी बच्चे सॉल्व करो तो। ये मैंने एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस लिखे हैं सामने, तो अगर आपके पास बुक है तो सामने एक बार देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। हम्म। हाँ करेक्ट है। हाँ एक मिनट ना। ये क्वेश्चन को मैं करेक्शन नहीं करवाया क्या? हाँ इक्वल्स टू के करवाया ना, वही मैं पूछ रहा था। ठीक है, आंसर इसका आएगा इधर। सॉल्व किया तो मेरा -1 आ रहा था।
ऑप्शन रहेगी तो फिर माइनस। मेरे को आंसर याद नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले मैं इसको सॉल्व करवाया था, उमांश की बुक से है क्वेश्चन ये वाला। बाकी एमसीक्यू तो कल मैम क्लास नहीं करवाई क्या प्रिंसिपल पढ़ाती है? हाँ जल्दी करो आगे सॉल्व। हाँ सही है। अच्छा इसमें ये बताओ कौन से क्वेश्चन तक हो गया? 6 में अटक गए हो तो y dy by dx is equal to d by dx e raised to power x into sin x। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्या यहां तक आया? dy by dx एक बार चेक करो, कंफर्म करो। क्या माइनस कॉस? ठीक तो है? हाँ क्या ये आया? एक बार मुझे बताओ जल्दी। घनिष्ठा ऐसा आया? अच्छा साइन 5x है क्या वो? ओह सॉरी, साइन 5x। तो इसका क्या हो जाएगा? cos 5x इंटू क्या हो जाएगा? 5। यहां पर आ जाएगा साइन 5x। तो dy बाय dx की वैल्यू आएगी e रेस टू पावर x अंडर ब्रैकेट 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ये चेक करो ऐसा आया कि नहीं। ऐसा आ गया? कॉमन निकाला e की पावर x, कॉमन निकाल लो। अच्छा बुक में आंसर जो गिवन है वो y के टर्म्स में गिवन है क्या? ऐसा ही गिवन है? ओके चलो ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके बाद क्या करो, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स इंटू 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x। यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा क्या हो जाएगा? सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स, इसका हो जाएगा -5 साइन 5x इंटू 5 प्लस कॉस 5x इंटू 5 प्लस ई रेस टू पावर x 5 cos 5x प्लस साइन 5x। पूरे में से ई रेस टू पावर x कॉमन निकालो तो ये वाला जो टर्म है ये बन जाएगा -25 साइन 5x। ये वाला टर्म बन गया +5 cos 5x। ये वाला टर्म हो गया +5 cos 5x। ये वाला टर्म बन गया प्लस साइन 5x। फिर ये हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स अंडर ब्रैकेट ये टर्म और ये टर्म -24 साइन 5x प्लस 10 cos 5x। चेक करो ऐसा है क्या? तो 2 कॉमन निकाल लो। हो गया? फिर 2 कॉमन निकालो, चेक कर लो आंसर, मेरे ख्याल से आ गया होगा।
हो गया 11। क्या है dy बाय dx का वैल्यू? ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस वाई बाय एक्स। वो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन था, जल्दी कंप्लीट करो। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट किया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो उसको देख लो जल्दी से। जैसे अगर मान लो ये मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता हूँ, y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन 5x है, तो dy बाय dx निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब e की पावर 5x, सेकेंड का डेरिवेटिव तो साइन 5x का क्या हो जाएगा cos 5x इंटू 5, फिर सेकेंड फंक्शन साइन 5x, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा। तो ये इसमें से e की पावर x मैंने कॉमन निकाला तो 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये वाला 5 साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x होता है, फिर 5x का करते हैं तो 5x का 5 होता है इनटू में, तो उस 5 को मैंने यहां लिख दिया। फिर मैंने e की पावर x दोनों से कॉमन निकाला, तो यहां पर बचा 5 cos 5x प्लस यहां पर बचा sin 5x। क्लियर हो गया, ये मिला dy बाय dx का वैल्यू। समझ में आया यहां तक? अब इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इधर पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स और इस पूरे का डेरिवेटिव। यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 cos 5x है, तो 5 cos 5x का क्या होगा माइनस साइन 5x, फिर 5x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, फिर प्लस ये पूरा टर्म और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। क्लियर, सब में से e की पावर x को कॉमन निकाला, जो टर्म्स बची थी सबको लिख दिया, जो प्लस माइनस हो रहा था आ गया, तो ये मुझे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव मिल गया। क्लियर हो गया, ये हटा दूं, हो गया तो सभी का 6 तक सबका हो गया ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 देख लो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, e raised to power 6x into cos 3x। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स x। क्वेश्चन नोट करके जाना, ये होमवर्क दिखाना मुझे, नोट करके जा, बन रहा है। log x। क्वेश्चन नंबर 10, sin log x। इन सबके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। हाँ 6x का 6 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, बोलना जल्दी, कुछ डाउट है? और तो नेक्स्ट टाइम से ना ये चुंगम क्लास में नहीं खाना, बता रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन भाई दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। फर्स्ट फंक्शन तूने किसको लिया, e की पावर 6x, तो वो वैसे ही रहेगा cos 3x का। बाय बाय। -3 बाहर कर लेना और फिर उसके बाद रिमेनिंग में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर। e रेस टू पावर 6x को निकाल लेना कॉमन, ताकि जब सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो प्रोडक्ट रूल लगाना आसान हो जाए।
फर्स्ट फंक्शन तूने e की पावर x को लिया, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन तूने इसको लिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेगा ना, समझा कि नहीं? e की पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव? नहीं, e की पावर x ही होता है। समझा? तेरे साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि तेरा दिमाग कमजोर है या तू सीख नहीं सकता जल्दी से, तू कर सकता है लेकिन तू पढ़ता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ये सारे फॉर्मूले जो पढ़ाए वो सब लिख के लाना, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 5 e की पावर x इंटू कॉस 5x, समझा? प्लस साइन 5x, e की पावर x का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा? e की पावर x। अब क्या करना? e की पावर x कॉमन निकालना, तो 5 cos 5x ऐसा हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? साइन 5x। क्या ये क्लियर हो गया? dy बाय dx का वैल्यू। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल, तो ये तेरा फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा तेरा सेकेंड फंक्शन, ठीक है? शाम में भी बन रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, प्रोडक्ट फिर अंदर में चेन रूल भी अप्लाई होगा। शाम में भी चेक करो, ऐसा किया ना? इसका डेरिवेटिव क्या लिखा? इंटू 3 भी किया ना? चेक करो, ऐसा किया? यहां तक ओके, करेक्ट है। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेगा, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन क्या ये समझ में आ गया? अब करो डिफरेंशिएट पूरा और लिखो क्या आएगा।
किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्वेश्चन में? अनुष्का कहां तक हो गया? यही वाला नहीं आया क्या आंसर? यहां तक आया? हाँ आसपास आगे हम लोग छोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, यहां तक आया कि नहीं, एक बार चेक करो। e की पावर 6x अंडर ब्रैकेट, इधर पे क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -9 cos 3x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -18 sin 3x। इसका डेरिवेटिव होगा +6 e⁻⁶x, और ब्रैकेट के अंदर एज इट इज टर्म्स आएंगी -3 sin 3x +6 cos 3x, ब्रैकेट क्लोज। तुम लोग कहां गलती कर रहे होगे, e⁻⁶x को कॉमन नहीं निकाल रहे होगे शायद। एक मिनट, ये 6 मल्टीप्लाई किया इससे, -18 sin 3x, 6 6 36 +36 cos 3x। कॉस वाली टर्म्स, ये टर्म और ये टर्म आपस में ऐड होगी, सो 36 - 9 कितना हो जाएगा, 27। 27 cos 3x -36 sin 3x, 9 कॉमन निकल जाएगा, सो 9 e⁻⁶x, 3 cos 3x -4 sin 3x। क्या ऐसा आया? बुक का आंसर क्या है? तो क्या 2-3 लाइन सॉल्व करने में तुम क्या आलस कर रहे हो? ये वाला, इसके बाद तो बस कॉस कॉस वाले टर्म्स को ऐड करना था और क्या है? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए इसका। ये प्रूव दैट के फॉर्म में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस ना। क्या ये हो गया, हटा दूं? चलो नेक्स्ट करो जल्दी, tan इनवर्स x। हाँ, क्या होता है tan इनवर्स x का? 1 + x²। हाँ, और किसको नहीं पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव? नहीं पता? 1/1 + x²।
सेकेंड आएगा किसी का? नेक्स्ट -2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसका नहीं आया बताना है क्या? देखो dy/dx, देखो इसको दो तरीके से समझो। बाकी बच्चों ने जो बनाया क्या लगाया? क्वोशिएंट रूल लगाया है ना। क्वोशिएंट रूल में न्यूमरेटर, ये फॉर्मूले में ये होता है ना, बीच में माइनस आता है। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू d/dx ऑफ 1 -1 इंटू d/dx ऑफ 1 + x²। समझ में आ गया? ये माइनस कीजिएगा ना। हाँ, मैं ये चीज नहीं बताना चाह रहा था, मैं कुछ और बताना चाह रहा था। इसको अगर आप बिना क्वोशिएंट रूल के सॉल्व करना चाहे तो क्या कोई तरीका है? क्या हो जाएगा? d/dx, इस पूरे को क्या लिखेंगे? 1 + x² होल की पावर 1 + x² होल की पावर -1। समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या किया? चेन रूल लगाने जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा इस पूरे में? -1 1 + x² होल की पावर क्या हो जाएगा? -2 इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। तो 1 का 0 हो जाएगा और x² का क्या आ जाएगा? 2x। क्लियर हो गया? देन ये 2x एज इट इज, ये वाली टर्म को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो। सो फाइनली यू विल गेट -2x डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर। उससे भी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। log x। नहीं, 9th भी कर। तुम लोग इतना आलस क्यों करो? जल्दी करो सॉल्व। हो जाएगा सॉल्व। log x का आखिरी करो, फिर हो गया। फिजिक्स वाले सर आ भी गए वैसे। ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव निकला कि नहीं? y = log x। तो dy/dx की वैल्यू सबसे पहले क्या आ जाएगी? 1/log x इंटू 1/x। चेक करो ऐसा है क्या फर्स्ट डेरिवेटिव? तो dy/dx = 1/x log x। ठीक है, अब क्वोशिएंट रूल लगा रहे हो या चेन रूल लगा रहे हो? क्वोशिएंट रूल। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए d²y/dx²। यहां पर आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा x log x इंटू d/dx ऑफ 1 -1 इंटू d/dx ऑफ x log x। तो ये तो पूरा हो जाएगा 0 माइनस, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। हाँ, ये दो स्टेप चेक करो, क्या ये क्लियर है? क्या क्वोशिएंट रूल सही लगाया? फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका पूरा 0 हो जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो x log x का 1/x log x का हो जाएगा 1, ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा? माइनस अंडर ब्रैकेट 1 + log x डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। ये कितने बच्चों का आ गया चेक कर लो। आ गया? ठीक है, तो अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 3 तरह के जो क्वेश्चंस है डेरिवेटिव में इंपॉर्टेंट है। एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड वाला क्वेश्चन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन,
और तीसरा लॉग वाला क्वेश्चन। ये 3 अभी तक जो हमने पढ़ा है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अगले क्लास में आने वाला है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, मिसलेनियस करेंगे, कंटिन्यू चलेगा एओडी। हाँ, अभी से हाफ ईयर कब आने वाला है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा दूंगा मैं शॉर्ट में, लेकिन वो बहुत बड़ा टॉपिक है। संडे को, इस संडे को, ठीक है। मैं टाइमिंग बता दूंगा, शायद टेस्ट जिस समय रहेगा ना बाकी बच्चों का, उसी समय, उसी के आगे या पीछे। ठीक है। गुड इवनिंग।